जितने सारे बंदे क्लास 10 और 12 में है जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं मेरे दोस्त, तैयारी तो बहुत धूमधाम से कर लिए हैं, पर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं टॉपर्स का कॉपी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे दोस्तों टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे उनको पूरा से पूरा मार्क्स मिलती है, ये सारा चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताने की प्रयास कर रहा हूं। एकदम चुकमुक बैठकर शांति से मेरे भाई इस क्लास को देखिए। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े और अगर आपको लिखने का आइडिया पता हो जाएगी ना, फिर भी दोस्तों आप आसानी से अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कॉपी पे तीन फ्रंट आती है, सॉरी तीन फॉर्म आती है। पहला आपका आता है ओमर शीट, दूसरा आपका फ्रंट पे जाता है और तीसरा आपको कॉपी लिखना होता है। ये तीन फॉर्म होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। और 90% स्टूडेंट्स मेरे भाई यहीं पे गलत करते हैं। ओमर शीट का मतलब आप ये मत समझिएगा सर मेरा तो एग्जाम ओमर शीट पे नहीं होगा तो फिर ओमर शीट क्यों बता रहे मेरे दोस्त। ओमर शीट का मतलब वो ओमर शीट नहीं जो आप सोच रहे हैं। ओमर शीट का मतलब वो ओमर शीट है जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड आप लोगों को लिखना होगा। वो उस ओमर शीट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे एक गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट पूरी तरह से खराब हो जाएगी भाई। इसलिए मेरे दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग भरने की बहुत शांति तरीके से भरने की प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। इसके बाद आपका फ्रंट पेज बताऊंगा, कॉपी कैसे लिखना है मेरे भाई ये भी आपको मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। टॉपर्स की कॉपी भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भाई। आइए सर, सबसे पहले फ्रंट पेज आपको इस तरह से मिलेगी भाई, ठीक ना, गौर से सुनिएगा। इस तरह से मेरे भाई आपको सबसे पहला याद रखिएगा एक आपका ओमर शीट मिलेगी। इस ओमर शीट को भरने में आपको सरकार की तरफ से 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिए जाएंगे। कितना मेरा भाई? तो 15 मिनट, यानी आपका एग्जाम 3 घंटा का होगा और 15 मिनट भरने में, 3 घंटा 15 मिनट में आपको मेरे दोस्तों आपका एग्जाम होगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई अगर आपका 2 बजे से एग्जाम है तो आपको 1:45 में ही दोस्तों आपको ये कॉपी मिल जाएगी भाई, जो आपका ओमर शीट है, समझ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जैसे नाम लिखा है, जैसे मेरे दोस्तों मेरा PRI जो भी है, इस तरह से आप मेरे भाई जहाँ पे आपका P है तो यहाँ पे P वाला गोल करना है, समझ रहे ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पहले भी आप लोगों ने देख चुके होंगे, इस तरह से यहाँ पे गलती ना करें, नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, समझ गए। कंप्यूटर से चेक होती है, इसलिए आप सभी को दोस्तों यहाँ पे सही तरीके से आप लोगों को भरना है भाई, ठीक है ना, सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। और एग्जाम हॉल से निकलने से पहले पहले आपका कॉपी पे सिग्नेचर होनी चाहिए। किसका भाई? आपका भी, और आपका एग्जाम सेंटर में जो आपको गाइड कर रहा है उनका भी सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरी बात, आपका सिग्नेचर कहां होगा सर? तो आपका एक सीट जारी किया जाएगा भाई, ठीक है, A4 साइज पेज में, वहां पे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर आप वहां पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, आपको कहा जाएगा कि आपका नाम नहीं है वगैरह वगैरह, तो मेरे दोस्त आपका मेहनत पाने में चला जाएगा, आपको एब्सेंट करार दिया जाएगा। इसलिए सिग्नेचर जब तक नहीं होगा ना भाई, तब तक आप उस स्कूल से मत निकलिए। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं होता है ना तो बोलता है बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आपका फिर एब्सेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पेज आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से देख लिए। देखिए मेरे भाई, इसके बाद अगर मैं बताना चाहूंगा तो आपका MCQ है भाई, ठीक है, गौर से सुनेगा। कॉपी किससे कैसे लिखना है भाई, प्यारे गौर से सुनेगा। आपका 30 MCQ है। कितना मेरे भाई? आपका 30 MCQ है। अब MCQ को आप लिखेंगे कैसे? इस प्रकार नहीं भाई, अगर आप इस प्रकार MCQ लिखते हैं, यकीन मानिए मेरे भाई आपका एग्जाम मेरे दोस्तों पूरा का पूरा क्रॉस कर देगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों हमारे सरकार की तरफ से ये दोस्तों आदेश दिया गया है कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा, सिर्फ ऑप्शन लिखने से नहीं काम चलेगा भाई। क्या? सिर्फ ऑप्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो क्या करना होगा सर? तो आपको बताना, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, 1 का आपका ऑप्शन लग रहा है B है, ठीक है, तो B आपने लिखा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि सर इसका मोहन आंसर है, तो आप आराम से लिखिए दोस्तों, क्या? मोहन। इसके बाद 2 नंबर लिखना है। 2 नंबर में अगर आपको लग रहा है कि C आंसर होगी, ठीक है, और आपको मन कर रहा है कि इसका C जो ऑप्शन है भाई वो राकेश है भाई, तो यहाँ पे आपका C वाला ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको लिख देना है भाई, तो राकेश आपका आंसर आ जाएगी। समझ रहे ना, सिर्फ ऑप्शन मत लिखिए, ऑप्शन में D में क्या दिया हुआ है इसे आपको लिखना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। ये सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया है भाई, यानी आदेश दिया गया है, समझ रहे? तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है।
और इसके बाद मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए अगर आपको 3 नंबर वाला आंसर नहीं पता है तो फिलहाल मेरे भाई 3 नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिए। 4 नंबर वाला पता है तो 4 नंबर वाला लिखिए कि इसका ऑप्शन डी होगा और इसका ऑप्शन जो है हमारा याद रखेगा क्या होगा, याद रखिएगा सीता होगा। और अगर आपको 3 वाला नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि 3 वाला नहीं पता है तो पहले 4 वाला लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप कर सकते हैं लेकिन मेरे दोस्तों मैं अपने अनुभव बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल मैं खुद 10 का कॉपी चेक किया था धनबाद में। याद रखेगा अगर आप लोग कोई धनबाद से होंगे, कंबाइंड बिल्डिंग का नाम सुनेंगे, वहीं पे दोस्तों हमारा बालिका विश्वविद्यालय है, बालिका विद्यालय है, वहीं पे आप लोगों का क्लास कॉपी जो चेक होती है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना भाई, नहीं पता बाद में लिखिए लेकिन दोस्तों इसको सीक्वेंस में लिखिए जैसे ये बंदा ने सीक्वेंस में लिखा है। समझ रहे भाई? मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप लोगों को जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हूं भाई, आपका लिखने का जो तरीका है एमसीक्यू का वो आप लोग समझ गए होंगे भाई। समझ गए तो एक बार डन कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जैसे दोस्तों आप एमसीक्यू लिख लेते हैं, एमसीक्यू लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं। शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। आप क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होती है ये हमारा 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ रहता है कि कम से कम इसे याद रखिएगा 30 शब्दों में लिखिए। कितना मेरे भाई, 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। आप स्टूडेंट्स क्या करता है कि कॉपी भरना है, किसी भी हाल में कॉपी भरना है। नहीं मेरे दोस्त, कॉपी भरने का जमाना खत्म हो चुकी है। अब जो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ना भाई, ये पूरा का पूरा दोस्तों याद रखेगा, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का कॉपी जांच होती है भाई। पहले जैसे नहीं भाई कि कॉपी भर दे मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, जो आपसे पूछा जाएगा वही लिखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है तो आप बोलेगा मेरा नाम प्रिंस है, ऐसा मत बोलिएगा मेरा नाम प्रिंस है, मेरा पिताजी का नाम राकेश है, मेरा माताजी का नाम महामाया है, मेरा घर बांदा बस्ती में है, नहीं बोल सकते भाई आप। पहले जमाने के स्टूडेंट्स वैसा ही लिखते थे, पेज भरना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार आदेश आया है बोर्ड की तरफ से कि जैसे कहा जाएगा, जितना कहा जाएगा उतना ही लिखना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम प्रिंस है, हो गया भाई। समझ रहे हैं, इसमें टाइम भी बचेगी और आपका सटीक उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आएगा दोस्तों, याद रखिएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 7 क्वेश्चन दिया जाएगा जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना होगा भाई, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका एक स्टूडेंट्स ने अभी मुझे फॉर्म सेंड किया, मैं अपने तरफ से नहीं लाया हूं, मेरा ही कोई स्टूडेंट्स होगा जो सेंड किया है। इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना है सर, याद रखिए कैसे लिखना है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले इस प्रकार नहीं लिखना है, यानी 1 पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप बोर्ड का पेपर लिखेंगे कोशिश कीजिए हमेशा 2 पेन का इस्तेमाल करें। कैसे मेरे भाई, ऐसा कॉपी मेरे भाई बिल्कुल आप लोग मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को वैसा नहीं लिखना है भाई। याद रखिएगा यहां पे क्या है मेरे भाई, यहां पे क्वेश्चन भी इन्होंने लिखा है, तो अगर आपके पास लगता है कि नहीं मैं 3 घंटा के अंदर में कवर कर लूंगा, ठीक है, तो मैं आसानी से क्वेश्चन लिख सकता हूं, तो आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोग ऊपर में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 3 घंटे के अंदर में सब कुछ अटेम्प्ट कर लूंगा तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं क्वेश्चन लिखेंगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा तो मत लिखिए, ठीक है। लेकिन मेरा बात अगर आप लोग कोई जानना चाहेंगे तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन लिख देंगे ऊपर में, थोड़ा सा क्वेश्चन ही होता है, लिख देंगे तो बेटर होता है भाई, समझ रहे ना। आइए, तो इस प्रकार आपको नहीं लिखना है। ये तो सर आपने माना कि सर सिंगल पेन पे नहीं लिखना है, तो क्या सर हम लोग डबल पेन पे लिखे, क्या सर हाइलाइटर लगाएं? नहीं मेरे भाई, आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है। आप ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं दे रहे क्या आप हाइलाइटर लगाएंगे? जी हाँ, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन का जब एग्जाम देंगे तो हाइलाइटर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगा सकते। लेकिन आप यहाँ पे दोस्तों 2 पेन का इस्तेमाल कीजिए। कितना पेन का? 2 पेन का। याद रखिएगा, एक दोस्तों ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए और एक आपका ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए। मेरे भाई अगर आप ब्लू से एग्जाम दे रहे हैं तो ब्लैक पेन का हेडिंग डालिए, और ब्लैक पेन से एग्जाम दे रहे हैं तो ब्लू पेन का हेडिंग डालिए। यानी आपका हेडिंग दोस्तों क्या होना चाहिए? अलग होनी चाहिए। आपका जो हेडिंग होगा ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए, मतलब अलग पेन से होना चाहिए। अगर आप हेडिंग डाल दिए दोस्तों ब्लू पेन से, मान के चलिए आपने हेडिंग डाल दिया ब्लू पेन से, तो आप ब्लैक पेन से लिखिए। अगर आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डाले हैं तो आप ब्लू पेन से लिखिए। इसमें आपको क्या होगा भाई कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, सॉरी ये हेडिंग है और इसका डेफिनेशन है। समझ रहे बात को? दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी पॉइंट इसके अंदर नहीं डालना है भाई। हाँ, अगर रोमन संख्या में लिख रहे हैं
तो पॉइंट मेरे दोस्तों आपको इस तरह नहीं डालना है। पॉइंट जैसे ये लड़की हो या लड़का जो भी हो, वो इस तरह से पॉइंट डाले हैं। पॉइंट कभी भी मार्जिन के अंदर में नहीं डाला जाता है, याद रखिएगा। पॉइंट हमेशा बाहर होती है, और पॉइंट कोशिश कीजिएगा रोमन संख्या में, प्लीज विनती है, पॉइंट कभी भी रोमन संख्या में नहीं लिखना है भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है। मैं गैप करके दिखा रहा हूं, आपको गैप नहीं करना भाई, ठीक है। आपको गैपिंग नहीं करना है, आपको सटा सटा के लिखना है भाई। चलिए भाई लिख देता हूं, ये हमारा पॉइंट 1 है, इस तरह से लिखना है दोस्तों आपको, समझ रहे बात को। इस तरह से आपको पॉइंट लिखना है, ना कि रोमन संख्या में लिखना है भाई, समझ रहे बात को। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है भाई। और जो आपका हेडिंग होगा, जैसे एग्जांपल देता भाई, ये आपका हेडिंग एग्जांपल दे रहा हूं, तो हेडिंग दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मेरा हेडिंग है, तो साइड में मत डालिए, हमेशा हेडिंग बीच में डालिए। हमेशा हेडिंग क्या करेंगे भाई, आपको बीच में डालना है, समझ रहे बात को। हमेशा आपको हेडिंग क्या करना है भाई, बीच में डालना है भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि डबल पेन का इस्तेमाल कीजिए, बेटर मार्क्स मिलेगी, और राइटिंग को बेटर बनाइए। जी हाँ, राइटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, मेरे बात को गौर से सुनिए। राइटिंग जो है दोस्तों आप लोगों का बहुत ही मायने रखता है भाई, राइटिंग, समझ रहे ना। तो राइटिंग को अच्छा से लिखना है। और मान के चलिए दोस्तों कि आप लिख रहे हैं और आपका यहां से यहां गलत हो गया, ठीक है, यहां से यहां गलत हो गई, तो आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है, ना कि कोई क्या करता है भाई, इस तरह से कर देता है, इस तरह से आपको कर देता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो बोर्ड एग्जाम में गलत करना ही नहीं है। अगर कोई शब्द गलत हो गया, मान के चलिए यहां से यहां गलत हो गई, तो आपको ऐसा काटना नहीं है भाई। आपको काटना कैसे, ऐसे, बस हो गया भाई। काटने का तरीका भी पता होना चाहिए। बस एक बात याद रखिएगा, मैं हूं स्टूडेंट्स, आप है टीचर्स। आप मुझे कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स देंगे ये आप मुझे बताइए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई। मैं अच्छा लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। मैं बेटर फॉर्म में लिखूंगा, आपको आना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के आप कोई भी पेपर का एग्जाम दे रहे, पॉइंट वाइज होनी चाहिए भाई। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कॉपी देखिए दोस्तों, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई, एक स्टूडेंट्स क्या किया भाई, ये पूरा पैराग्राफ की तरह लिख दिया भाई, तो ये भी दोस्तों उनको मार्क्स नहीं मिलेगी। हाँ, पैराग्राफ की तरह लिखने वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलेगी। पॉइंट लिखना जरूरी है मेरे भाई, बिना पॉइंट का आप सही से उत्तर दे ही नहीं सकते। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसका पॉइंट नहीं होती भाई, तो आप लिख सकते, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन का जो है मेरे भाई, वो पॉइंट वाइज होता है। जैसे आप लोग देख सकते भाई, हेडिंग डाल रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ये पॉइंट जो यहां लिखा है, इसको छोड़ के आप यहां लिखिए, ये यहां पे लिखिए। इस तरह से मेरे दोस्तों लिखा जाता है, समझ रहे बात को। इस प्रकार से मेरे भाई क्या किया जाता है, यहां पे लिखा जाता है, समझ रहे भाई। एकदम दोस्तों विस्तार पूर्वक लिखिए। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करता है भाई, कि जैसे इसका आंसर समाप्त होती है, वो इस तरह से यहां पे सिंबल लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है भाई। ये सिंबल लगाने का अधिकार सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जो ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो अंतिम समय मतलब अंतिम कोई भी क्वेश्चन का अंतिम आंसर में वो निष्कर्ष लिखते हैं, और निष्कर्ष के बाद डबल एरो लगा सकते हैं भाई वो। लेकिन बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को लगाने का परमिशन नहीं है, समझ रहे भाई। चलिए भाई, यहां तक आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आइए रसगुल्ला, मैं आपको बताना चाहूंगा सर आप ऐसे क्यों बोले। मैं आपको आज टॉपर्स का कॉपी दिखा रहा भाई, देखिए जैकबोर्ड का कॉपी है भाई, है ना। आप खुद देखिए मेरे भाई, कैसे मार्क्स दिया भाई। क्या उन्होंने ये पॉइंट को अंदर डाला है क्या? देखिए मेरे भाई 4 नंबर का था, देखिए मेरे भाई कैसे मार्क्स बैठा है भाई। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता भाई, ताकि आप लोग अच्छे से और देख सकते हैं मेरे भाई। मैं जूम कर देता हूं, देखिए पॉइंट क्या किया मेरे भाई, अंदर डाला होगा। क्वेश्चन नंबर ने यहां से क्या लिखा भाई, क्वेश्चन लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, माने तो क्वेश्चन लिखिए, मन नहीं है तो क्वेश्चन मत लिखिए, समझ रहे बात को। तो यहां पे आप लोग देखिए मेरे भाई, फुल कैसे मार्क्स मिला स्टूडेंट्स को, याद रखिएगा फुल कैसे मार्क्स मिला। देखिए फुल में फुल मार्क्स मिला भाई, 2 में 2 मार्क्स मिला। ये 6 मार्क्स का एग्जाम था, तो 6 में सब कुछ 6 ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, है ना भाई। तो देखिए उसको फुल मार्क्स मिला मेरे भाई। देखिए कैसे मिल रहा है भाई, ये कॉपी चेक कीजिए मेरे भाई, आप कॉपी, समझ रहे बात को। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप कॉपी को ऐसा लिखिए कि अट्रैक्टिव हो। क्या हो भाई, स्टूडेंट्स के अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा कॉपी लिखिए कि टीचर्स आपकी कॉपी को देखकर अट्रैक्टिव हो जाए, तब मेरे भाई आपको भर भर मार्क्स। अब बार बार क्या करें, यहाँ काट रहे हैं वहां काट रहे हैं, वैसे थोड़े ना मार्क्स मिलेगा मेरे भाई। ये इंग्लिश का कॉपी मेरे भाई लाया हूं आपके सामने, आप देख सकते हैं मेरे भाई कैसे फुल में फुल मार्क्स मिले इन लोगों को,
समझ रहे ना भाई, घबराना नहीं है, अच्छी तरह से लिखना है जैसे आपको मैंने बताया। और मेरे भाई पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। यहां पे मैंने आप लोगों को पहले कहा, पहले आपको क्या करना है भाई, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। इसके बाद आप लोगों को 2 अंक वाला प्रश्न लिखना है, इसके बाद आपको 2 अंक वाला प्रश्न लिखना है, इसके बाद आपको 3 अंक वाला प्रश्न लिखना है और सेक्शन लिख दीजिएगा भाई। जी हाँ, सेक्शन जरूर आप लोग लिखिएगा भाई। सेक्शन कहां पे लिखना है सर, तो आप लोग यहां पे सेक्शन जरूर लिखे। जैसे यहां पे लिखा है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है। अब जब सेक्शन 2 की ओर जाएंगे ना भाई, वहां पे आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो लिखिएगा सेक्शन बी। वहां पे लिखा होगा, आपका क्वेश्चन में लिखा होगा, वहां पे जाकर के आप लोग आसानी से लिख सकते हैं भाई। तो आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बताने के दौरान कोई अगर टॉपिक में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को खुद रिप्लाई करूंगा भाई। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखकर पता चल जाए कि कैसे पेपर में एग्जाम में पेपर लिखना है। मुलाकात करता हूं एक नया वीडियो के साथ।